जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीगन कमांड के बारे में। ऑटोकैड में हम पॉलीगन कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा ड्रॉ टूल बार। इसमें हमने लास्ट किया था रेक्टेंगल, अब हमारे पास है पॉलीगन। तो जैसे मैं यहाँ पे पॉलीगन में गया तो यहाँ पर आ रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, ये जो साइड्स हैं इसमें क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं पॉलीगन में, और सभी की जो लेंथ रहती है वो सेम ही रहती है। ठीक है, बट इसको हम जब यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियस यूज़ करते हैं, जब हम इसे ड्रॉ करते हैं पॉलीगन को। तो फिलहाल अभी हम इसमें ड्रॉ करके देखते हैं, उसके बाद और डिटेल देखेंगे। यहाँ पर आ रहा है स्पेसिफाई एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स मैंने ले ली, सपोज करो 6। यहाँ पे टाइप किया और एंटर किया। तो जैसे यहाँ पे मैंने एंटर किया, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, सेंटर दिखाना है पॉलीगन के लिए। तो कोई चूज़ करना है अगर आपके पास है, तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आएगी इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो ये ऑप्शंस क्या है, तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब है जो पॉलीगन है आपको जो ड्रॉ होगा वो कहाँ पर होगा, एक सर्कल के अंदर बनेगा। और जो दूसरी ऑप्शन है वो है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इसका मतलब है जो पॉलीगन बनेगा वो सर्कल के बाहर बनेगा। तो हम वन बाय वन दोनों को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया क्लिक इंस्क्राइब्ड इन सर्कल पे। उसके बाद सेंटर मोड तो मैंने ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है स्पेसिफाई रेडियस। तो जितना भी मैं रेडियस डालूंगा, जैसे मान लो मैंने 40 डाला, तो 40 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीगन क्रिएट हो गया। ठीक है, पॉलीगन के जो शॉर्टकट है वो है POL। एंटर करेंगे, उसके बाद आएगा एंटर नंबर ऑफ साइड्स। तो सेम मुझे 6 ही चाहिए, मैंने 6 किया। सेंटर ऑफ पॉलीगन चाहिए, तो अब देखो सेंटर पॉइंट इसका आ नहीं रहा। तो इसको स्नैप करने के लिए यहाँ पर आप जाओ ऑब्जेक्ट स्नैप में। यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगी आपको ज्योमेट्रिक सेंटर की, यहाँ पे आपको टिक करना है। तो ये क्या, ज्योमेट्री का सेंटर ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा। बस आपको क्रॉस हेयर को ज्योमेट्री के ऊपर रखना है। ये देखो आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, तो मैंने लिया ये। और उसके बाद है रेडियस। अब देखो इसमें भी मैं रेडियस क्या लूँगा, 40 लूँगा। तो जैसे मैंने 40 लिया तो ये क्या हुआ, ये बाहर की तरफ बन गया। ठीक है, सब बड़ा बन गया बाहर की तरफ। बट जो रेडियस की वैल्यू थी दोनों में सेम थी। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि एक था इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और दूसरा था सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो ये क्या है, पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इसका रेडियस मैं 40 ही लेता हूँ। लिया। अब आपको नजर आ रहा होगा सर्कल मेरा ये है। एक सर्कल के बिल्कुल अंदर पॉलीगन बना, टच कर रहा है ना, और एक क्या बना सर्कल के बाहर। तो जो अंदर बना है वो है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और जो दूसरा है वो है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। क्लियर। तो ये डिफरेंस है इन दोनों टाइप्स में। पॉलीगन में क्या है, पॉलीगन होता है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स हो। ठीक है, इसकी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, वो होती हैं 3। मैंने डाला यहाँ पे 3। एंटर। उसके बाद आ गया सेंटर ऑफ पॉलीगन, मैंने सेंटर लिया है। अब इसमें से मान लो मैंने इंस्क्राइब लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया 50 रेडियस। ठीक है, तो 3 साइड्स का यहाँ पे हमारे पास पॉलीगन आ गया, जैसे कि ट्राइंगल। ऐसे कि 4 साइड्स का जो होता है हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तो काफ़ी शेप्स होती हैं हमारे पास। ऐसे इनकी जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाती हैं और इनके नेम चेंज होते जाते हैं। ठीक है, ऑटोकैड में पॉलीगन में मैक्सिमम आप जा सकते हो 1024 साइड्स तक। क्लियर। अगर मैं इससे ज़्यादा लिखूँगा तो वह रन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ना नंबर ऑफ साइड्स। तो मैंने एक बार इधर यहाँ पे डालता हूँ 1025। हाँ, कहाँ तक जाता है, 1024 तक। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर करूँगा तब आपको यहाँ पे शो करेगा रिक्वायर एन इंटीजर बिटवीन 3 एंड 1024। क्लियर। तो 3 से कम नहीं हो सकती और 1024 से ज़्यादा। अब मैंने यहाँ पे डाला 1024, एंटर किया, सेंटर पॉइंट लिया मैंने ये। उसके बाद आ गया इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब। चलो मैंने इंस्क्राइब लिया और यहाँ पे क्या आ रहा है
रेडियस, तो रेडियस मैंने लिया 50। क्लियर। तो ड्रॉ मैंने पॉलीगन किया था, बट बन क्या गया, एक सर्कल। बट ये एक्चुअल में पॉलीगन है। अगर मैं इसे जूम करूं, ये देखो, इसमें ये क्या है, जो छोटी छोटी ये नजर आ रही है, क्या साइड्स है इसकी, 1024 पूरी। इनको जोड़ते जोड़ते क्या बन गया, हमारे पास सर्कल बन गया। क्लियर। तो ये है क्या, पॉलीगन। बट हम उसमें और जोड़ते गए साइड्स, तो एक सर्कल क्रिएट हो। क्लियर। तो ये होता है पॉलीगन। तो इसको अगर हमने कोई इसके एग्जांपल करनी हो तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आपको ये एक स्केच नज़र आ रहा होगा सर्कल और पॉलीगन के साथ। तो इसको अभी हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो जो सबसे सिंपल है, जैसे एक सर्कल दिया हुआ है R50 का, तो पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल की कमांड ली सी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 50। क्लियर। उसके बाद क्या है, हमें एक यहाँ पे दिया हुआ है पॉलीगन, जिसका एक डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर से लेके कॉर्नर तक, वो है 10। अच्छा, जो सर्कल में हमारे पास होता है रेडियस, वो क्या था, फ्रॉम सेंटर टू एंड। तो ये भी एक रेडियस ही है, पॉलीगन में भी हम रेडियस लेते हैं। तो सेंटर टू एंड हमें जो दिया हुआ है, ठीक है, एक हमें रेडियस दिया, वो कितना, 10। अब ये जो डायमेंशन अगर आपको गिवन है सेंटर से लेके किसी कॉर्नर पॉइंट तक, कहीं पे भी कॉर्नर पे, तब ये बनेगा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल से। क्लियर। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। पॉलीगन की कमांड लगाई POL, नंबर ऑफ साइड्स 6 थी, और सेंटर पॉइंट ये क्वाड्रेंट है। अब अंदर की तरफ है, तो ये बनेगा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल से। रेडियस 10 का था, फिर 10 डालते। नेक्स्ट वन क्या है, एक हमारे पास ऊपर की तरफ पॉलीगन है। इसके जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है इसकी। अब इसमें जो डायमेंशन दी हुई है, फ्रॉम सेंटर टू किसी साइड के फेस पे दी हुई है, सेंटर टू साइड। ठीक है। तो ये हमारा बनेगा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल से। बस ये मेथड है याद करने का पॉलीगन ड्रॉ करते टाइम। नंबर ऑफ साइड्स 8, सेंटर लिया ये, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल 10 का था, बन गया। नेक्स्ट, जो लेफ्ट साइड पे एक हमारे पास पॉलीगन है, इसकी साइड है 6, इसकी डायमेंशन भी 10 है, मतलब की रेडियस। बट ये जो डायमेंशन आ रही है फ्रॉम सेंटर, ये देखो वर्टिकल है ना, सेंटर टू साइड, तो सिमिलर सर्कमस्क्राइब्ड से बनेगा। पॉलीगन में गए, नंबर ऑफ साइड्स डाली मैंने यहाँ पे 6, सेंटर पॉइंट लिया मैंने ये, सर्कमस्क्राइब 10, रेडियस। क्लियर। देखो आपको ये दोनों में डिफरेंस भी नजर आएगा, दोनों 10-10 के हैं। एक इसका साइज काफी बड़ा है और इसका साइज छोटा है। नेक्स्ट में जो हमें यहाँ पे बॉटम पे दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है वो 10, सेंटर टू कॉर्नर, बट इसकी जो साइड्स है वो कितनी, 5 है। पॉलीगन में जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स 5, सेंटर, सेंटर लिया मैंने ये, बनेगा किससे, इंस्क्राइब से, 10 डाली वैल्यू, कुछ इस तरह से। क्लियर, बन गया। अब क्या, अंदर की तरफ हमें ये दे रखे हैं डायमेंशंस, फ्रॉम सेंटर टू कॉर्नर, 3 साइड है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। उसका रेडियस कितना है, 30। पॉलीगन के लिए POL, नंबर ऑफ साइड्स डालेंगे यहाँ पे 3, सेंटर, सेंटर पॉइंट आया। अब सेंटर टू कॉर्नर था, तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल से रेडियस की वैल्यू डाली मैंने 30। क्लियर। उसके बाद हम फिर गए पॉलीगन में। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ साइड ऐसी जो आ रही है 3 आ रही है, और इसका जो रेडियस है वो 15 है, सेंटर टू साइड 3, सेंटर लिया हमने ये, सर्कमस्क्राइब, और जिसका रेडियस अब डालेंगे हम 15। ये देखो 15 जैसे मैंने डाला। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीगन बन गया। बट आपको यहाँ पे ये पॉलीगन नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो इसी के ऊपर बन चुका है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे रोटेट की कमांड लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे,
बेस पॉइंट लिया मैंने ये। अब इसको मुझे उल्टा करना है, तो इसके लिए मैं क्या डालूंगा, 180 डिग्री। तो जैसे मैंने 180 डिग्री डाला तो यहाँ पे हमारे पास एक ये पॉलीगन रोटेट होकर आ गया। क्लियर। तो कुछ इस तरह से आप ऑटोकैड में पॉलीगन कमांड को यूज़ कर सकते हो। आज हमने देखा पॉलीगन कमांड्स के बारे में, कौन कौन सी पॉलीगन में कमांड्स यूज़ होती हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, और एक एग्जांपल भी करके देखी कैसे एक स्केच ड्रॉ कर सकते हो पॉलीगन से। क्लियर। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।